नमस्कार दोस्तों, सभी को सादर जय श्री राम। आज बात करेंगे भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित जी की कुंडली का विश्लेषण। अमित शाह जी की कुंडली में ऐसी कौन सी स्थिति थी, ऐसे कौन से राजयोग थे जिन्होंने उनको इस मुकाम तक पहुंचाया, क्या कहते हैं उनकी पत्रिका के स्टार। तो प्रिय दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह के बारे में। अमित शाह जी की कुंडली क्या कहती है। तो प्रिय दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए इनकी जन्म पत्रिका के लगन भाव को। लगन भाव जो है हमारे स्वयं के व्यक्तित्व का होता है। अब कन्या लगन के जो जातक होते हैं वो शर्मीले प्रवृत्ति के होते हैं और कन्या लगन इनका है। अब देखिए लग्नेश और सूर्य की जो युति हो रही है वो इनकी कुंडली के द्वितीय भाव में हो रही है और आपको द्वादश स्थान पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी दिखेंगे जो कि सिंह राशि में विराजमान है और तुला राशि में स्वयं सूर्य विराजमान है। हालांकि तुला राशि में सूर्य नीच के हुए, परंतु नीच के होने के कारण सूर्य तो नीच के हुए परंतु शुक्र सिंह राशि में विराजमान है और सूर्य तुला में विराजमान है, यानी दोनों एक दूसरे के घर में विराजमान है। इसको ज्योतिष की भाषा में परिवर्तन राजयोग कहते हैं। ये परिवर्तन राजयोग व्यक्ति को बुलंदियों पे ले जाता है इनकी दशा अंतर्दशाओं में। और मैंने पूर्व में भी आपको बताया है कि लग्नेश का संबंध जब भी धनेश या आयस से बनेगा तो इस अवस्था में व्यक्ति काफ़ी प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा। हालांकि और भी कई सारे योग होते हैं, वो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इनकी कुंडली में सबसे पहला ये योग है परिवर्तन योग, जो कि आपको स्पष्ट दिख रहा है। तुला राशि में सूर्य विराजमान है और द्वादश स्थान में स्वयं शुक्र 12वें घर में किसी भी राशि का हो अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो सबसे पहला राजयोग इनकी कुंडली में परिवर्तन राजयोग है। आप दूसरी स्थिति पर बात करें तो इनके 10वें घर में राहु देव विराजमान है, मिथुन राशि उच्च का होकर के विराजमान है। अब ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि राहु 10 में दुनिया बस में। प्रिय दोस्तों, जब भी राहु 10वें घर में उच्च का होकर विराजमान होता है तो ऐसा व्यक्ति राजनीतिज्ञ जबरदस्त होता है, ऐसा व्यक्ति राजनीति का चाणक्य होता है। तो प्रिय दोस्तों, ये दूसरी स्थिति इनकी पत्रिका में निर्मित हो रही थी। और तीसरा जो राजयोग है इनकी पत्रिका में वो यह है कि परिवर्तन राजयोग। परिवर्तन राजयोग अष्टम भाव में स्थित है और अष्टम भाव और आयस यानी एकादश भाव में मंगल देव विराजमान है और अष्टम भाव में स्वयं चंद्रदेव मेष राशि में विराजमान है। तो प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह भी एक परिवर्तन राजयोग हुआ। ये दो परिवर्तन राजयोग इनकी जन्म पत्रिका में है, इसलिए इनको प्रसिद्धि मिली और ये आज भारत के गृह मंत्री है। तो प्रिय दोस्तों, इनके अष्टम भाव में चंद्रमा मेष राशि में और कर्क राशि आय के स्थान पर स्वयं सेनापति मंगल देव विराजमान है। दोनों ने परिवर्तन कर रखा है, इसलिए यह भी एक राजयोग है। तो इस प्रकार से ये दो मुख्य स्थितियां थी। राहु इनके 10वें घर में था और इसी कारण से इनको राजनीति में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। प्रिय दोस्तों, त्रिकोण भाव में गुरुदेव विराजमान है जो लगन पर सीधी दृष्टिपात कर रहे हैं, ये भी एक शुभ स्थिति है। इसके बाद अंतिम राजयोग की चर्चा करूं तो इनके 6वें स्थान पर आप देखेंगे तो स्वयं कुंभ राशि में शनिदेव विराजमान है। तो यह भी विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। और मैंने आपसे स्पष्ट कहा था पूर्व में, जब भी 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में होता है तो अच्छा परिणाम देता है। तो
तो शनि यहाँ पर छठे भाव में विराजमान है, जो कि शत्रुहंता राजयोग का निर्माण भी करता है, परंतु उससे पूर्व ये विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। तो प्रिय दोस्तों, आज हमने आदरणीय अमित शाह के बारे में चर्चा करी। अमित शाह जी के सितारे क्या कहते हैं वो आपने कुंडली में देखा, जो कि स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं हम विराम करें। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे पुनः मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।